जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। कल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। साथियों, भारतवर्ष में पिछड़ा वर्ग SC/ST समाज ने 2000 वर्ष तक गुलामी झेली, शिक्षा से दूर रहा और इस समाज को शिक्षित करने का काम अंग्रेजों द्वारा अधिकार दिए गए थे, ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। बहुत उन्होंने यातनाएं झेली और अपने समाज को जागृत करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा पाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की बहुत ज़्यादा यातनाएं झेली। वो ही नहीं, 2000 वर्ष से हमारा पूरा समाज, पिछड़ा वर्ग SC/ST समाज झेलता आया था। उस दुर्दशा को दूर करने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करके, पढ़ाई करके और हमारे देश का संविधान बनाया। ऐसे बहुत से महापुरुषों हुए जिन्होंने अपनी आहुति देकर समाज को कहीं ना कहीं जीवित रखा और यहाँ तक पहुँचा पाया। और जब देश आज़ाद हुआ तो सत्ता में आप देख रहे हैं कि उनका भी दमन कर दिया। जो विश्व से अच्छा भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी दमन कर दिया गया। मान्यवर साहब काशीराम ने उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर पूरे देशवासियों को जगाने और एकता में बांधने का काम किया। उनके साथ में बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में साथ में प्रचार प्रसार में लगे हैं और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया और बहुजन समाज को आगे बढ़ाया। आज पूरा देश मान सम्मान से अपनी अगर जाति भी बता पाता है, कहीं बैठ पाता है, साथ में खाना खा पाता है, तो मान्यवर साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी। बाबा साहब ने बहुत बड़ा हमें हथियार दे गए हैं, वोट का और संविधान, जो हमारी पूरी तकदीर हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हो गए हैं, क्योंकि हमारी पूरी तकदीर उन्होंने संविधान में लिख दी। लेकिन लिखी हुई चीज़ जो हमें दिलाई, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराने में थोड़ा बहुत सहायक रहे हैं तो काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी। अब सबसे बड़ा सवाल, मैसेज हमारा देशवासियों के लिए ये है कि ज्योतिबा फुले तो आएंगे नहीं, आएंगे। उनकी लिखी किताबों में वो हमेशा जीवित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो आएंगे नहीं। अब तुम्हें जो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? तुम्हारे रोजगार, तुम्हारे देश का संविधान कौन बचाएगा? क्योंकि पूंजीवाद हावी हो चुका है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है, मानवर काशीराम साहब तो आएंगे, साइकिल चला चला के आपको जगाएंगे। अब बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, वहाँ पर SC/ST पिछड़ा वर्ग को रोजगार दिए और उनकी जो दुर्दशा थी, जो कहीं चौतरे पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, गिलास अगर कोई चाय पी लेता था और वहाँ जाति पता चल जाती थी तो उसको उस गिलास के पैसे देने पड़ते थे, उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। चाय की तो कीमत सब कोई चुकाता है, लेकिन चाय के गिलास की भी कीमत चुकानी पड़ती थी।
और बेइज्जत करना, बेइज्जती सहनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा आज कर दिया है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं आप अगर बोल पाते हो, अपनी जाति भी बता पाते हो, उसके बाद सम्मान मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन पूरे देश में अभी भी नहीं। तो आपको साथियों मान्यवर साहब काशीराम बनकर चाहे एक दिन 1 घंटे के लिए क्यों ना बने, पिछड़ा वर्ग के लोग, SC समाज के लोग, ST समाज के लोग, पड़ोसियों को जगाना है, रिश्तेदारों को जगाना है, और अपने मिलने जुलने वाले, साथ में काम करने वाले, आने जाने वाले जो भी लोग हैं, पीड़ित शोषित लोग हैं, उनको जगाना है। सबसे बड़ा किस लिए जगाना है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब तक आपके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है, आप हुक्मरान नहीं हो, तो अपने अधिकार और कानून ही जो अधिकार हैं, जो धन है, जो शिक्षा है, जो संपन्नता है, आप ले नहीं सकते। क्योंकि रिजर्वेशन लागू हुए, संविधान के साथ में ही रिजर्वेशन लागू हो गया था। क्या आज SC ST बैकवर्ड समाज को नौकरियां मिल पाई हैं? क्यों नहीं मिल पाई हैं? क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो। उन्होंने पहले तो पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन ही लागू नहीं किया था, और SC ST का रिजर्वेशन लागू भी हो गया था तो उस हिसाब से नौकरियां नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे वहाँ नेता नहीं है, और नेता हैं भी तो वो तुम्हारी विचारधारा के नहीं हैं, जेब में गिलास रखने वाले हैं, मुंह में मूसिका लगाए बैठे हैं। जब तुम्हारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वह सत्ता में आएगी तो तुम्हारे लिए, जैसे बहन जी ने ताले खोल दिए थे उत्तर प्रदेश में, 40 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, 7200 स्कूल खोले, छोटे बड़े सब, 8000 स्कूलों को अपडेट किया। तो आपको बहन कुमारी मायावती, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी बनकर गली गली, हर जगह 2 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, यानी कि तब तक वो प्रचार करें। क्योंकि बहन जी ने तो पूरा घर छोड़ दिया, अपनी शादी तक नहीं की, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं नहीं कहता आपसे आप खुशियां कुर्बान करो, अपना घर छोड़ो, लेकिन आप अपने दिन में से 2 घंटे निकाल कर बहन जी बनो। क्योंकि बहन जी तो नहीं, अब कुछ दिन बाद बहन जी भी चली जाएंगी, साहब काशीराम चले, इसको संभालेगा कौन? युवाओं को चाहिए कि आप अम्बेडकर और काशीराम बने और उनकी विचारधारा पर चलें। ये नहीं कि दारू पीकर पौवा लगाकर पहुंच गए समाज में। और समाज के लोगों से भी कहता हूं कि बाबा साहब तो आएंगे नहीं, ना काशीराम आएंगे, ना बहन जी आएंगे। अब कोई भी पार्टी का, BSP का कोई भी लीडर, कोई भी छोटा कार्यकर्ता अगर आपके यहाँ आता है तो उसको अम्बेडकर ही माने, क्योंकि वो उनकी विचारधारा को लेकर आता है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हुक्मरान बनाने के लिए आता है, तो उसका सम्मान उसी प्रकार से करें कि हमारे घर काशीराम जी आए हैं, हमारे घर अम्बेडकर जी आए हैं। कोई बहन आती है तो हमारे घर बहन कुमारी मायावती जी आई हैं। अगर उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसकी अवहेलना भी नहीं करें, चाहे वो काशीराम साहब की तरह फटी घिसी हुई चप्पलें हों, फटे कपड़े हों, लेकिन वो समाज के लिए आ रहा है। तो समझिए कि हमारे पास बाबा साहब तो नहीं आ सकते, लेकिन बाबा साहब का एक फरिश्ता आया है, बाबा साहब आए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि दारू पी के ना जाएं। आप अगर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो दारू पी के या नशा करके न जाएं। बाबा साहब नशा नहीं करते थे, बहन कुमारी जी, मायावती जी नशा नहीं करते, काशीराम साहब नशा नहीं करते थे। तो आपको भी उसी प्योरिटी के साथ में जाना, किसी के साथ अभद्रता नहीं करते थे, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करते थे। तो आपको समाज में जाना है और जाना जरूर है।
मानवर काशीराम बनना है, बहन कुमारी मायावती जी बननी है। हमारी बहनों को, माताओं को 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, जिसके पास जितना समय है दे सकते हैं। क्योंकि कब तक, क्योंकि अगर हमने सभी देशवासियों ने, पिछड़ा वर्ग, SC ST ने ये कर लिया तो हमारे से सत्ता सिर्फ एक बटन दबाने तक दूर है। यानी कि एक बटन हमने दबा दी, सत्ता हमारे पास। यानी कि हमारे से सत्ता की दूरी कितनी है? मात्र एक बटन दबाने तक की दूरी। अगर सबने एक बटन दबा दी हाथी की तो हमारी सत्ता निश्चित। साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने हमें न तलवार, न बंदूक, न लाठी, न डंडा, न गाली, एक ऐसा हथियार दे गए हैं जिससे हम सत्ता बड़े आराम से सिर्फ बटन दबाने तक ग्रहण कर लेंगे। तो सभी से हमारी विनती है कि बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर संकल्प लें और एक कदम बहन जी के आंदोलन की तरह बसपा के आंदोलन के लिए चलें जरूर। 2 कदम चलें जरूर। 10 कदम चलें जरूर। तो सभी देशवासियों से हमारा आग्रह है, पिछड़ा वर्ग, SC ST समाज के लोगों से आग्रह है कि ये जो हमारे महापुरुषों का जन्मदिन दिवस आता है वो हमारा प्रेरणा दिवस है। हमें प्रेरणा, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हमें अपने समाज, अपने बच्चों, अपने देश का उत्थान करना चाहिए और करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।